हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन 7th है मेंसुरेशन, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट से 1.4 देखने वाले स्टूडेंट। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट का, ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर ए है और एंगल ए बी सी है 45, एंगल ए बी सी ये है 45, ए सी है 7√2 यानी कि रेडियस। सो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। इसकी सेगमेंट की हमको यानी ये जो ग्रीन पोर्शन दिखा कर है उसका सेगमेंट का हमको एरिया पूछा गया। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझते हैं सेगमेंट मतलब क्या होगा। अगर स्टूडेंट हमको एक सर्कल देकर होगा, सर्कल जिसमें एक सेंटर लेंगे हम O, और सपोज कोई कॉर्ड है, सपोज A B ये कॉर्ड है। सो ये कॉर्ड और ये सर्कल का जो पार्ट है, इनके बीच में का जो पोर्शन है इसको सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया। उसके बाद इसके एरिया का फॉर्मूला भी हमको देकर है कि ऐसे सेगमेंट का एरिया तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉर्ड को सेंटर से जॉइंट करेंगे हम, जो कि रेडियस बन जाएगी। ये भी रेडियस, ये हो गया हमारा सेक्टर। सपोज ए एक्स बी ये सेक्टर है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और ये थीटा पता होना चाहिए, एंगल कितना है। और उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो बचेगा जो एरिया, वो बचेगा किसका, सेगमेंट का। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी OAB है फिलहाल में, ये OAB। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये है एरिया। इसके लिए अब ये ट्रायंगल में हमको बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का होगा थीटा, तो ये हाइट रहेगी, ये बेस रहेगी, यानी वही रेडियस बेस वही रेडियस हाइट, यानी वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर ये थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटी है, यानी सीधी सीधी बात में क्या बा, हमको हाइट नहीं देकर है, छोटी हो या बड़ी हो वैल्यू, तो फिर हमारी मेन प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। उस कंडीशन में हमको उसका भी फॉर्मूला देकर है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू देकर है हमको। जैसे कि अब देखो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी देकर है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 156 पर। ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो वहीं पर ऑलरेडी देकर है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको एरिया ऑफ सेगमेंट अगर पूछा गया होगा PXQ, तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ, ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस कर दो ये ट्रायंगल का एरिया। अगर आपको उसकी बेस और हाइट देकर नहीं होगी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो हो गई उसकी हाइट और जहां पर हो गई वो हो गया उसका बेस। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन थीटा लिया है, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, जैसे कि OP क्या हो गया इसका हाइपोटेनस, और PT यानी कि ये एंगल पकड़ा है उन्होंने, सेंट्रल एंगल, उसको थीटा उन्होंने कंसिडर किया है। तो साइन, इसकी जो साइन वैल्यू है वो है PT/OP, यानी कि जो PT की वैल्यू है, ये PT की वो है OP साइन थीटा। ये OP को यहाँ पर लेकर गए। ओके, इसके बाद में PT की वैल्यू क्या आ गई, R साइन थीटा, क्योंकि OP रेडियस थी, सो R साइन थीटा हो गई। अब ट्रायंगल OPQ का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस है, ये हाइट है, और ये दोनों भी क्या है, रेडियस, इसलिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमको वैल्यू मिलती है। और यही हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं गया ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसको आप देख देख कर सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें नाम चेंज करो, नाम चेंज करके भी सॉल्व करके देखो, तो फिर अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी।
तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पर, जिसकी छोटी सी ड्राइंग में निकाल लेता हूँ। ये रही उसकी ड्राइंग। ए बी सी देकर है ABC 45 और AC देकर है 7√2, सो 7√2। ओके, अब हमको एरिया ऑफ सेगमेंट ये पूछा गया है। इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। उसके लिए स्टूडेंट हमको चाहिए ये वाली एंगल की वैल्यू। ये एंगल की वैल्यू तो फिलहाल में देकर नहीं है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक में क्या किए हैं, यानी अब देखो इसका आंसर अगर मैं सॉल्व करूंगा ना अभी, तो इसका आंसर जो टेक्स्ट बुक के पीछे देकर है वो आंसर मैच होगा नहीं। कुछ गाइड्स में वगैरह, डाइजेस्ट वगैरह में बताकर है कि इसकी वैल्यू लो 45, उन्होंने गलती से एंगल ABC दे दिया, वो BAC देना चाहिए था। पर अब एक बात कंसिडर करो, दो जगह वैल्यू गलत नहीं दे सकते। यहाँ पर ये सिंबल नहीं देना चाहिए था, फिर उन्होंने ये सिंबल भी नहीं देना चाहिए था, और ये एंगल ABC भी नहीं देना चाहिए था, फिर ये एंगल BAC देना चाहिए था 45, यानी कि ये, ठीक है। तो ये दिया नहीं, अगर ये 45 लिया तो फिर वैल्यू राइट आएगी। तो अभी अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमको ABC 45 लेकर हम अगर सॉल्व करें, तो मैं थोड़ा सा उसका बेस बता देता हूँ, बाद में BAC को 45 लेकर सॉल्व करेंगे हम, तो पीछे जो आंसर है वही हमको मिलेगा। तो अभी के पीरियड में ABC देकर है 45, बट हमको BAC चाहिए, क्योंकि थीटा मतलब ये एंगल लेते हैं हम, सेंट्रल एंगल। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 7√2। अब ये कहां से लिए हमने, AB और AC रेडियस है ना सर्कल के, और रेडियस सेम ही रहेगी। सो रेडाई, इसका रीजन देंगे हम, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। और अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा ना। सो हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के दो जो साइड्स है, यानी कि पेयर ऑफ साइड्स, ये सेम रहते हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम रहते हैं। हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। सो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स ये 180 डिग्री रहते हैं। सो हेंस 45 प्लस एंगल A प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180। एंगल A इज इक्वल्स टू 180, 45 90 इधर जाने के बाद माइनस। सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस करो, 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और अब एंगल BAC हमको 90 डिग्री मिला है, जो कि है थीटा। हेंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और रेडियस R इज इक्वल्स टू 7√2। और अब हम वैल्यूज अगर पुट करें, सो एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर A डैश BXC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिए हुए सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करो, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 1/2 R स्क्वेयर साइन थीटा। सो थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हम 3.14 लेते हैं फिलहाल हमें, इंटू R स्क्वेयर मीन्स 7√2 का स्क्वेयर माइनस 1/2 इंटू R स्क्वेयर, फिर से 7√2 का स्क्वेयर इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90। ओके, सो 9 4 जार 36। सो 3.14 अपॉन 4, 7 का स्क्वेयर 49 और √2 का स्क्वेयर 2 माइनस 1/2 इंटू वही 7√2 का स्क्वेयर 49 इंटू 2
और साइन थीटा मतलब साइन 90 मतलब 1, ठीक है। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 कैंसिल, 49 अगर हमने बाहर निकाल दिया, 49 कॉमन निकाला, सो बचा क्या यहाँ पर 3.14 माइनस ये 49 बाहर निकल गया -1, सो 49 इंटू 2.14 और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 27.93 के आसपास आंसर। नहीं, ये कैसा आंसर आएगा, बाय 2 तो भूल ही गया मैं, सो डिवाइडेड बाय 2, सो 3.14, देखो ये बाय 2 भूल गया मैं, सो 49 इन ब्रैकेट 3.14 माइनस 2 1 जार 2 अपॉन ये 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 49, 3.40 माइनस 2, 1.14 अपॉन 2 और इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा 27.93। ये मिला हमको एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, ठीक है। होप कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आंसर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। अगर आपको वैसे ही चाहिए कि मैच होना चाहिए तो फिर ये इतनी झंझट करने की काम ही नहीं हमको, डायरेक्ट ऐसे ले लो कि ABC ये 45 नहीं था तो BAC ये 45 है, ठीक है। तो वो भी हम छोटे से एक जगह में सॉल्व करके बताता हूँ एक सेपरेट पेज पर, तो शायद वो आपको वो आंसर समझ में आ जाए। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 लेंगे हम और रेडियस लेंगे 7√2, ठीक है। तो ये इतना लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। सो डायरेक्ट यही फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर BXC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फॉर्मूला फिर से लिख लिया। अब यहाँ से वैल्यू हम चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू है 45, सो 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के जगह 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 7√2 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर मीन्स फिर से 7√2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा मतलब साइन 45, ठीक है। उसके बाद साइन 45 1/√2 होता है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, 9 5 जार 45, 40, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, सो 3.14 इंटू 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस फिर से 49 इंटू 2 और साइन 45 मतलब 1/√2 और ये बचा यहाँ का 2, सो 2 कट हो गए, सो 2 4 जार 8, सो 3.14 इंटू 49 अपॉन 4 माइनस 49/√2, सो फिर से 49 कॉमन है, 49 को बाहर निकाल लिया, 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/√2, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे हम, सो 49 इंटू, अब √2 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1.4142, ये उसकी वैल्यू रहती है। सो 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/1.4 लेंगे फिलहाल में हम, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो फिर आ जाएगा 3.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा। और अब आपके जान में जान आ जाएगी कि ठीक है भाई, हाँ ये वाला आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे है। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को आप करेक्ट करते हो तो ये आंसर आएगा, अगर करेक्ट नहीं करते हो वैसे के वैसे ही करोगे तो फिर ये वाला आंसर तो आएगा ही, ठीक है। तो दोनों भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वो दोनों में से आपको जो पसंद है वो आंसर आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम कि इन फिगर 7.44 O इज सेंटर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ आर्क PQR इज 60 डिग्री, OP इज 10 सेंटीमीटर
और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है और √3 इज इक्वल्स टू 1.73 होता ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर देकर है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल पी क्यू आर देना चाहिए था उन्होंने, यानी कि देखो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब एंगल पी ओ आर, सॉरी पी क्यू आर बोला था होगा शायद मैंने पहले, एंगल पी ओ आर ये भी 60 रहेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल हमने देखे क्या नहीं थे, तो ये सेंट्रल एंगल थ्योरम के हिसाब से इसका जो एंगल है उतना ही मेजर ऑफ आर्क रहता है। सो हेंस वही हम फर्स्ट लिखेंगे कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे हम सेंट्रल एंगल थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल एंगल थ्योरम के हिसाब से ये हमने वैल्यूज लिए हैं। उसके बाद में ओपी 10 है, ये इतना लिख देता हूँ मैं, यानी कि टेक्स्ट बुक का फिर काम तो हमको पड़ेगा नहीं। इसके बाद शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है। अब स्टूडेंट वही बात आ रही है कि एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सो हम पहले ही सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक है, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू आर क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर रहेगा 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला में सीधे सीधे वैल्यू रखो, आपका आंसर सीधा रेडी हो जाएगा। तो ये है 60, सो ये है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर में पाई की वैल्यू 3.14 उन्होंने पहले ही कहा है, इंटू आर स्क्वेयर मीन्स रेडियस है 10, सो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वेयर, फिर से 10 इंटू 10 इंटू साइन 60 लेंगे हम। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हम आंसर हमारा रेडी कर लेंगे। फिर से 0 0 कट, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, उसके बाद 3.14 इंटू 100, 314 अपॉन 6 माइनस 1/2 है, 10 है, और जो साइन 60 है इसकी वैल्यू है √3/2। ओके, सो 100 अपॉन 2 इंटू √3/2। ठीक है, सो 314 अपॉन 6 माइनस 2 2 जार 4, 4 25 जार 100, ये देखो 250 जार 100 और 225 जार 50, सो 25√3, सो 314 अपॉन 6 माइनस 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 है ना, सो 1.73। और फिर से इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख लूँ, सो 43.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 43.2, 9.08 लिखने का था मुझे। देखो अब मैंने वो अलग जगह पर लिख कर रखा है तो अब उसमें से कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं। सो 9.08 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही था हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। ठीक है, ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। उसके पहले आप यहाँ से मैंने देखो सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। इन फिगर ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी ए आर है 30, ए पी है 7.5, सो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है पी क्यू आर का। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। सो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है, वैल्यू लिख लिया है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और रेडियस है 7.5। तो फिर से एरिया ऑफ सेगमेंट
PQR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर O डैश बोल रहा हूँ A डैश PQR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APR बस फॉर्मूला लिखो थीटा अपॉन 360 माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज पुट करो, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। सो 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है उन्होंने, और 7.5 का स्क्वायर माइनस 1/2 फिर से 7.5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा मतलब है यहाँ पर साइन 30, ओके, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ओके। सो 1/2 फिर से 3 1 3 3 1 3 3 2 6 यानी कि 1/12 आए। 7.5 का स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं। सो 7.5 का स्क्वायर निकाला बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3.14 अपॉन 12 बचा माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 बचा है, ठीक है। ये इसको 12 बना सकते हैं हम। सो 7.5 का स्क्वायर, देखो स्टूडेंट 75 का स्क्वायर निकालते हैं हम। सो 5 2 10 नहीं सॉरी 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 10 7 70 70 प्लस 2 72 7 कैरी 7 7 49 49 प्लस 7 66 है ना, सॉरी 56। सो 5625 ये है 75 का स्क्वायर। देखो अब इसकी टेक्निक मैं अलग से इसका वीडियो बना लूँगा कि स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करने का, या तो फिर 5 अगर वंस प्लेस में होंगे तो भी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 7 का नेक्स्ट नंबर 7 8 56, तो ये स्क्वायर उसका है। 7.5 का क्या रहेगा, एक है डेसिमल पॉइंट तो इधर दो 56.25 और इधर मल्टीप्लाई बाय 3.14/12 और ये 4 को 12 कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 और 1 3 3। सो 56.25 इंटू 3.40 में से 3 गए, सो 0.14 अपॉन 12। और अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो, अब मैं फिर से इसको तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। सो आएगा 0.66 स्क्वायर यूनिट रहेगा, क्योंकि यूनिट उन्होंने दिया था नहीं। तो देखो स्टूडेंट, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ही खत्म हो गया, एक ही फ्रेम में उसका आंसर मिल चुका है हमको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, POQ है 90 डिग्री, PQ कॉर्ड है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन देकर 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सीधा बोलेंगे तो सेगमेंट। सो फिर पाई की वैल्यू 3.14 यूज अगर की है आपने तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं हम, थीटा की वैल्यू देकर है और एरिया ऑफ सेगमेंट देकर है। फिर से हम वैल्यू हमारी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ यानी कि यही है शेडेड रीजन, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर O डैश PRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। फिर से थीटा अपॉन 360 माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये वैल्यू देकर है हमको 114, ठीक है। फिर से 114, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर और साइन थीटा मतलब साइन 90, ओके। फिर से 3.14, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकला
सो 114 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बाहर निकला है 0 0 कट, 9 4 जार, सो 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 90 कितना है 1 होता है ना, साइन 90 1, सो ये सिर्फ आर स्क्वायर बाय 2 बचा, तो इसका मतलब 1/2। फिर से 114 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू, देखो ये 3.14 है बाय 4 है, माइनस ये जो 2 है इसको 4 कर सकते हैं हम, 2 2 जार 4, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं हम, सो 2 2 जार 4 और ये 1 2 जार 2, सो 1/2 मतलब ही 2/4, सो 114 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 3.14 में से 2 अगर माइनस करें तो 1.14 अपॉन 4। ओके, अब ये 4 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय ये 1.14 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो हेंस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 आएगा। कैसे आएगा देखो, 1.14 और इधर है 114, सो ये 1.14 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो क्या आएगा 114, सो इसका आंसर क्या आएगा 100, और 100 इंटू 4 400, सो हेंस आर इज इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर रूट 20, सो आर स्क्वायर आर आया 20 सेंटीमीटर। ओके, सो इस टाइप से हमने क्वेश्चन 4th को सॉल्व किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। A chord PQ of a circle with a radius 15 cm subtend an angle of 60 degree with the center of circle. Find the area of minor as well as major segment. पाई की वैल्यू है 3.14, रूट 3 है 1.73। ठीक है, सो इसको दिमाग में रख कर हमको डायग्राम निकालनी होगी, जो कि मैंने निकाल ली है डायग्राम। अब सर्कल का सेंटर तो देना ही पड़ेगा, सो ओ दे देंगे उसको। उसके बाद PQ ये कॉर्ड है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है और 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल ये बना रहे हैं। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट की बात चल रही है, तो ये है सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर की जो सेगमेंट आएगी वो रहेगी मेजर सेगमेंट। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट PQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ O डैश PQ, यानी कि सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर PQ क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू देकर है, यानी थीटा की वैल्यू देकर है 60। दूसरी बात, इसमें से 15 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, 15 का स्क्वायर बचा 6 1 जार 6 6 6 जार 36, 3.14 अपॉन 6 माइनस 15 स्क्वायर बाहर निकाला 1/2 बचा, और 1/2 के बाद साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2, सो रूट 3 बाय, अब ये 2 इसका और रूट 3/2 का 2, सो 2 2 जार 4, सो रूट 3/4। ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश चालू करेंगे हम। सो 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद में रूट 3 की वैल्यू दी है उन्होंने 1.732 रहता है, 1.73 देकर, सो 3.14 अपॉन 6 माइनस रूट 3 मीन्स 1.73 अपॉन 4, फिर से
इतने को सॉल्व करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ कि 20.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ का वही क्वेश्चन को यानी कि ये यहाँ तक के लाकर छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट आंसर क्यों लिखता हूँ कि टाइम बचना चाहिए इसलिए। इसके बाद स्टूडेंट ये तो था सेगमेंट पी क्यू जो कि है माइनर सेगमेंट। ओके, उसके बाद माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, पूरा के पूरा सर्कल बना रहे हैं, है ना। सो इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो मिल गया हमको। सो नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना रहेगा, जितना एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से माइनस करो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट मिल ही जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट कितनी आई 20.44। सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 20.44। सो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर अभी निकाला था हमने 225 माइनस 20.44। सो ये आएगा 706.5 माइनस 20.44। सो हेंस 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर ये मिलेगा हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.4 खत्म होता है। सॉरी 7.4 ही था ना, 7.4 ही था, 7.4 खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।